हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 अ विज़िट टू कैम्ब्रिज का पार्ट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 पार्ट्स हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं एंड 3rd पार्ट देखते हैं आज। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। मैंने उनसे कहा कि वो हमारे लिए और हमारे जैसे दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये विचार उनकी कोई मदद करेगा? नो, ही सैड, एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क। और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैंने सोचा कि इस तरह का प्रश्न करके मैंने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया है। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। देखो क्या होता है कि जब मान लो कोई भी हमारा शरीर जो है वो डरावने से रूम में बंद हो और दिन प्रतिदिन उस रूम की दीवारें सक्रिय होती जा रही हो तो कैसा लगेगा? इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हॉकिंस थे, स्टीफन हॉकिंस, उनका जो शरीर था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था, पतला होता जा रहा था। तो ऐसे में वो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सकते हैं? इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड। यह जानकर हैरानी होगी कि बाहर कुछ ऐसे लोग भी हैं, स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी योर ब्रीदिंग स्टिल, जो कि क्या करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसे में भी मुस्कुराते रहो। इस देयर आर एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या वो फिरदौस कांगा जो है वो पूछते हैं स्टीफन हॉकिंस से कि क्या आप डिसेबल्ड पर्सनस को, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए कोई सलाह देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, है ना, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छी बना सकें, बेटर बना सकें। दे शुड कंसंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते हैं कि उन्हें वो चीज़ें करनी चाहिए जिनमें वो अच्छे हों, जो करने में वो अच्छे हों। मैं सोचता हूँ कि ये जो डिसेबल्ड पर्सनस का ओलंपिक होता है वह समय की बर्बादी है। आई नो वाट यू मीन, मैं तुरंत बोला कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर दैन आई वाज। मुझे याद है कि जब मैं एक स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रेंग्ड इट वन नाइट, और मुझे याद है कि मैंने कितने खुशी से एक रात को उस गिटार को तोड़ दिया था। द हाफ आवर वाज अप, आधे घंटे हो गए थे। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू इनफ, आई सैड ग्रीनिंग। देखो मैंने उनसे बोला हंसते हुए कि मुझे लग रहा है कि मैं अब आपको नाराज़ कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर, इतना उन्होंने बोला, धन्यवाद इसके लिए। स्टे, आई वेटेड, तो उन्होंने कहा कि रुको, आई वेटेड, मैं इंतज़ार करता रहा। आई हैव सम टी, चाय पी लो। आई कैन सो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ, बगीचा दिखाता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज अ पार्क, जो बगीचा था वो पार्क जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने मुझे एक एक इंच दिखाया। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डॉग्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, है ना, वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर, जो कि ऑटोमेटिक थी, है ना, मोटर से चलती थी, उस पर बैठकर वो मुझे घुमाने लगे। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट। देखो हम लोग ज़्यादा बाहर बात नहीं कर पाए क्योंकि जो सन की रोशनी थी वो उस ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर पड़ती थी, जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन के वर्ड उन्हें दिखाई नहीं देते थे और वो क्लिक नहीं कर पाते थे, इसलिए हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर, है ना, उनकी जो लेटर्स थे स्क्रीन पे वो गायब हो जा रहे थे, दिख नहीं रहे थे। एन आवर लेटर वी वर डीप रेडी टू लीव, 1 घंटे बाद हम अब जाने के लिए तैयार हो गए। आई डिडेंट
नो व्हाट टू डू। मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम आर क्राई। मैं ना तो उन्हें किस कर सकता था, ना ही उन्हें गले लगा के रो सकता था। आई आउस्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके मतलब शोल्डर पर, कंधे पर थपथपाया और उस गर्मी की शाम को चल दिया वहाँ से। आई लुक्ड बैक। मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग। और मैं समझ गया कि वो मुझे वेविंग कर रहे हैं। दो ही वॉजेंट। यद्यपि वो वेविंग कर नहीं रहे थे क्योंकि वो विकलांग थे, हाथ से वो वेविंग कर नहीं सकते थे और मुंह से भी नहीं बोल सकते थे, पर उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे वेविंग कर रहे हैं। वॉचिंग हिम इन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। उन्हें देखकर मेरे अंदर एक नया अवतार हुआ। मैं बहादुर बन गया अपने आप में। द वन आई हैड वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वन आई हैड बिलीव्ड इन आर सो मैनी ईयर्स, है ना। मैं वो बन चुका था जो अब आगे बढ़ने की प्रेरणा रखता है ना। जो पिछले कई महीनों से, मतलब सालों से मैं सोच रहा था बनने की, मैं अब वो बन चुका था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वाज ओवर फॉर नाउ। और मैं समझ गया था कि अब जो मेरी यात्रा है वो ख़त्म हो गई थी अभी के लिए। ठीक है, तो ये फिरदौस कांगा ने इसको लिखा है। इस तरह से स्टीफन हॉकिंस से उनकी मीटिंग होती है और इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।